हेलो फ्यूचर टीचर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप सबका हार्दिक रूप से स्वागत करते हैं हमारे चैनल पे। सीटेट के रिगार्ड्स में आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं हाजिर हूँ। सीटेट एग्जामिनेशन किसके द्वारा कराया जाता है, आप इसके बाद किन किन पेपर्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और फ्यूचर में ये आपके लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है, इसके रिगार्ड्स में हम सारी बातें करेंगे। तो आज हम देखेंगे कि सीटेट एग्जाम कौन कराता है, सीटेट एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है, कौन से पेपर्स होते हैं, इसके बाद आप किन किन एग्जाम के लिए बैठ सकते हैं और टीचिंग एग्जाम्स के रिगार्ड में एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन हम आपको शेयर करने जा रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं विद द सिलेबस ऑफ सीटेट। स्क्रीन पर आपको सीटेट के बारे में लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा कि सीटेट एग्जामिनेशन है क्या। चलिए मैं आपको बताती हूँ चलिए मैं सीटेट के बारे में आपको बताती हूँ कि पहले ये एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है। पहली बात, सीबीएसई के द्वारा ये कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। और ये कितने कितने क्लास के तक के लिए कराया जाता है, तो 1 to 8 के लिए कराया जाता है। इसमें दो पेपर कराए जाते हैं, एक पेपर होता है आपका पेपर 1 और दूसरा होता है पेपर 2। पेपर 1 में आप भर सकते हैं क्लास 1 to 5 के लिए, और पेपर 2 जो होता है वो होता है आपका 1 6 to 8 के लिए। आप बोथ द पेपर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप अगर करना चाहें तो। चलिए आगे देखते हैं। अब पेपर 1 में आपसे क्या कुछ पूछा जाएगा। पेपर 1 जिसमें आपको 1 to 5 के लिए एग्जाम कराया जाएगा, ठीक। अब पेपर 1 जो है इसके लिए सबसे पहले क्राइटेरिया क्या होगी, मतलब कि आप क्या, आपके पास डिग्री होनी चाहिए कि आप 1 to 5 के लिए एलिजिबल हो जाएं। तो 12th होना चाहिए और प्लस डीलेड या इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए आपके पास। इसके समानांतर कोई अगर आपके पास डिग्री है तो आप, टीचिंग डिग्री है तो आप सीटेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो 1 to 5 वाला एग्जाम है यानी पेपर 1 है, उसमें आपको जो सिलेबस होता है उसमें पूछा जाता है सीडीपी। पहला जो भाग होता है इसका वो होता है सीडीपी का। दूसरा भाग जो होता है वो लैंग्वेज पेपर 1। जो थर्ड पेपर होता है वो होता है आपका लैंग्वेज पेपर 2। जो फोर्थ पेपर होगा वो आपका मैथ्स का है, सिगमेंट मैथ्स का। और फिफ्थ जो होता है वो इन्वायरमेंटल स्टडीज का होता है। अब आपको बता दूं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। तो सीडीपी से आपको, थोड़ा सा कलरफुल बना लेते हैं दुनिया को। सीडीपी से आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पर क्वेश्चन जो होता है वो 1 मार्क्स का होता है, तो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के पूछे जाएंगे इससे। लैंग्वेज 1 से भी 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लैंग्वेज 2 से भी 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथ से भी 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इन्वायरमेंटल स्टडीज से भी 30 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 150 मार्क्स का पेपर होगा। अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ डिस्कस करना चाहती हूँ आपसे कि जो बच्चे सीडीपी का पेपर जब ये पेपर के लिए बच्चे बैठते हैं तो उन बोलते हैं हमसे कि मैम सीडीपी वाला सेगमेंट बहुत हार्ड लगता है, जबकि आपको मैं बता दूँ सबसे आसान सेगमेंट आपको सीडीपी पड़ेगा और उससे आसान आपको मैथ वाला सेगमेंट पड़ेगा। कि आप सीडीपी में बच्चों के व्यवहार से आपकी टीचिंग स्टाइल को एडप्ट करके क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं। और इस बार जो सीटेट का एग्जाम हुआ उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग आप अच्छे से कर लेते हैं तो आप अपना बेस्ट दे सकते हैं एग्जामिनेशन में। ये बहुत ही आसान होगा आपके लिए। और मैं आपको क्लास के दौरान बताऊंगी कि कैसे कैसे हम पढ़ेंगे तो हमारे अच्छे स्कोर्स आ सकते हैं। सीडीपी में 30 आउट ऑफ 30 भी आ सकता है। अगर बहुत अधिक मॉडिफिकेशन नहीं हुआ तो बहुत अच्छा स्कोर आता है इसमें। मैंने भी अच्छा स्कोर कर लिया था इसमें मेरे एग्जाम के दौरान। अ, और आपको दूसरा जो पेपर बच्चे मुझसे पूछते हैं वो है आपका मैथ्स, जिसमें उनको बहुत डर लगता है कि मैम मैथ्स में बहुत क्वेश्चंस हार्ड पूछे जाते हैं। जबकि नहीं बाबू, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। आपको मैथ्स में बहुत इजी लेवल की पूछी गई थी इस बार। जो मैथ्स पूछा गया था उसमें, मैथ्स जो पूछा जाता है उसमें आपसे बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन अलजेब्रा से उठाए जाते हैं, जो कि ट्रिक बेस्ड होते हैं। आप एकदम अगर अच्छे से लर्निंग करो ना
थोड़ा-सा मेहनत करो, तो ये सारे क्वेश्चंस ईज़िली आप टैकल कर सकते हो। मैं क्लास में आपको इसके टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगी, बहुत आसानी से आप कर ले जाएँगे। अलजेब्रा से, ज्योमेट्री से ये सब ओरल क्वेश्चन पूछे गए थे। ज्योमेट्री से आपको जो क्वेश्चन पूछा गया था, ओरल नेचर का था और बच्चों को बहुत हार्ड लग रहा था। क्यों? क्योंकि ज्योमेट्री का कॉन्सेप्चुअल नॉलेज नहीं है। अगर वो क्लास में आप कर लेते हैं, तो आप बहुत आसानी से आप अपने प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। मेजरमेंट से क्वेश्चन पूछे जाएँगे। फिर आपसे पूछा जाएगा नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछा जाएगा। नंबर सिस्टम से मैं आपको दिखाऊँगी कि कैसे आप आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस उठाए गए थे। बहुत ईज़ी लेवल के एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको पूछे जाते हैं क्वेश्चंस कई तरह के क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। पीपीटी में मैं आपको शो करूँगी कि किन-किन सेक्टर से किस-किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए एक बार पीपीटी भी रीड कर लेते हैं। देखिए, स्क्रीन पर आपको देख पा रहे हैं कि हमारे लिए जो क्लास 1 टू 5 है पीआरटी लेवल के लिए एग्ज़ाम होता है और क्लास 6 टू 8 के लिए टीजीटी का एग्ज़ाम है, दोनों पेपर के लिए अपीयर हो सकते हैं, दो जो जैसा कि मैंने आपको बताया। नाउ नेक्स्ट अब पेपर 1 के लिए क्राइटेरिया क्या है कि डीलेड होना चाहिए और 10 प्लस हायर सेकेंडरी यानी 12th होना चाहिए, ठीक? एंड पेपर 2 के लिए मैंने जैसा बताया कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए यानी आप ग्रेजुएट होनी चाहिए एनी यूनिवर्सिटी अभी तक आपने जहाँ से भी किया हो प्लस बीएड होना चाहिए, आप एलिजिबल होंगे 6 टू 8 के लिए। उसके बाद आपको परीक्षा पैटर्न के बारे में मैंने बताया, बोला कि सीडीपी से क्वेश्चन 30 आएँगे, लैंग्वेज से 1 लैंग्वेज 1 से 30, लैंग्वेज 2 से 30, मैथ्स से 30 मार्क्स के, पर्यावरण से 30 मार्क्स के क्वेश्चंस और ये क्वेश्चंस बहुत ही आसान लेवल के पूछे जाते हैं। आगे की क्लास कड़ी में मैं आपको पीपीटी में समझाती हूँ कि कैसे-कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किन-किन सेक्टर से। नाउ कमिंग टू द अ, पेपर 1 एंड सिमिलरली पेपर 2 के लिए भी 30 मार्क्स का सीडीपी, लैंग्वेज 1 30 मार्क्स का, लैंग्वेज 2 30 मार्क्स का। अब यहाँ आपको समझना है, चलिए आपको समझिए यहाँ पर, यहाँ समझिए। देखो बाबू, जो पेपर 2 होगा, आप आइए पेपर 2 को अच्छे से समझ लो कि कैसे-कैसे एग्ज़ाम में आएगा। पेपर 2 में क्या आएगा? सीडीपी कितने मार्क्स का? 30 मार्क्स का। बहुत आसान, ठीक? हम आसान करके चलेंगे। दूसरी लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 1 जो है आप सेलेक्ट करिएगा तो बहुत अच्छे से सेलेक्ट करिएगा जिस पर आपकी अच्छी पकड़ हो। तो आप आसानी से स्कोर अच्छा कर सकते हैं। रीडिंग स्किल पर थोड़ा काम करने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि जो पैसेजेस पूछे जा रहे हैं वो थोड़े से लेंदी लेवल के होते हैं। लैंग्वेज 2 30 मार्क्स और 4th जो आपका सेगमेंट है, यहाँ आपको समझना है। साइंस बैकग्राउंड से बच्चे बैठ रहे होंगे और सोशल साइंस या फिर आर्ट्स बैकग्राउंड से बच्चे बैठ रहे होंगे और है ना? तो यहाँ से क्वेश्चन जो होंगे आइदर 60 मार्क्स के क्वेश्चन आपको साइंस से करने हैं, आइदर 60 मार्क्स क्वेश्चन एसएसटी से करने हैं या आप जिस भी डिग्री को होल्ड कर रहे होंगे, अगर आप साइंस से ग्रेजुएट हैं तो आप 60 मार्क्स के साइंस के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और अगर आप सोशल साइंस या आर्ट्स से हैं तो वो आप 60 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से अटेम्प्ट करेंगे। 150 मार्क्स इसका भी आपको 150 मार्क्स के क्वेश्चंस टोटल पूछे जाएँगे और आपको 1 मार्क्स ईच 150 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 150 क्वेश्चंस होंगे और मैक्सिमम आप जितना चाहें उतना स्कोर कर लें। मैं नंबर इसलिए नहीं लिख रही हूँ क्योंकि हम मान के चलेंगे कि 150 मार्क्स का पेपर हो रहा है तो हमें बेस्ट से बेस्ट देना है। जब हम ये लेकर चलते हैं तो हम बेस्ट दे पाते हैं। चल और अगर मैंने ये नंबर क्राइटेरिया दे दिया तो आपका साइकोलॉजिकल प्रेशर आने लगेगा और उस दौरान आपसे गलतियाँ होंगी। इसलिए मैं नंबर्स नहीं लिख रही हूँ कि मुझे इतना अचीव करना है, उतना अचीव करना है। वी डू आवर बेस्ट। हम लोग अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे जितना हो सके उतना। नाउ कमिंग टू द सिलेबस। हाँ, देखिए यहाँ पर आपको मैंने बताया कि 60 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएँगे और 60 मार्क के सोशल साइंस के क्वेश्चन 2 घंटे 30 मिनट का पेपर होगा। ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आपके लिए बेनिफिशियल है। अब चलिए मैं बताती हूँ कि सीडीपी में क्या पूछा जाता है। सीडीपी में मतलब मेन जो टॉपिक्स है मैंने उसको यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन जब सीडीपी की मैं क्लास लेकर आऊँगी तो क्लास को बहुत तोड़-तोड़ के सेगमेंट वाइज़ पढ़ाऊँगी तो और साथ में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे, तो हम लोगों का कांसेप्ट बिल्ड हो जाएगा। आप निश्चिंत रहें, उसके लिए वो मेरा काम है, मैं कर दूँगी आप लोगों के लिए। सीडीपी में आपसे पूछा जाएगा बाल विकास, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि लर्निंग के प्रिंसिपल्स क्या-क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग, इंक्लूसिव लर्निंग, इंक्लूसिव जो एजुकेशन है,
इंक्लूसिव लर्निंग जो है उससे एजुकेशन उससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मोटिवेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंटेलेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, असेसमेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पियाजे, वायोतोस्की और कोहलबर्ग की थ्योरी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जो है ना, इन लोगों को स्टार मार्क कर लीजिए। जो पेपर वन होता है उसमें तो मैंने देखा है कि हर साल इनके इन लोगों की थ्योरी से क्वेश्चंस आए हैं, पेपर टू में भी आते हैं। वो क्लास के दौरान मैं बताऊंगी कि किन किन की थ्योरी एकदम आपको रट जानी है और उस पे क्वेश्चंस जो हैं वो किस तरीके से फ्रेम किए जाते हैं। हम लोग असर्शन रीजन बेस्ड और जिस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे प्रैक्टिस करेंगे। अब आते हैं कि जो लैंग्वेज का पेपर होता है उसमें क्या पूछा जाता है। अब लैंग्वेज में ध्यान समझिएगा। लैंग्वेज जो है, ये दोनों पेपर की हम बात कर रहे हैं, लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू। बहुत इसमें क्या पूछा जाता है, इसमें पहला पूछा जाता है आपसे रीडिंग कम्प्रिहेंशन। कम्प्रिहेंशन हिंदी, मान लीजिए मैंने सेलेक्ट कर लिया, मैंने पेपर वन के लिए इंग्लिश सेलेक्ट किया है और पेपर टू के लिए मैंने हिंदी सेलेक्ट किया था। आइदर द सब्जेक्ट्स जो हैं, आइदर द लैंग्वेजेस, आपसे पैसेज पूछे जाएंगे, रीडिंग कम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, तो ये आप देख लीजिए रीडिंग कम्प्रिहेंशन। उसके बाद वोकैब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वोकैबुलरी से, है ना। उसके बाद आपसे ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आपसे जो आपकी लैंग्वेज स्किल है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसके बाद आपसे लैंग्वेज और पैडागोजी, कहने का मतलब ये, यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पर आप समझिए। हाँ, यहाँ पर रीडिंग कम्प्रिहेंशन, इसमें मैंने क्या बताया कि ग्रामर आएगा। इसके बाद मैंने आपको बताया कि आपसे पूछा जाएगा वो कैब बेस्ड क्वेश्चंस और आपसे पूछा जाएगा पेडागोजी रिलेटेड। अब मुझे मेरी बात समझाने का मौका दीजिए। 30 क्वेश्चंस जो आने हैं, उसमें जो 30 क्वेश्चन है उसमें से 20 मार्क्स जो है वो आपके कॉन्सेप्ट से यानी लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी कि जो 20 मार्क्स होंगे वो आइदर आपके रीडिंग कम्प्रिहेंशन, ग्रामर, वोकैब आदि से रिलेटेड होंगे। लेकिन जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा वो पैडागोजी से इंटरलिंक्ड करके पूछा जाएगा, है ना। तो आपको ये क्वेश्चन तब इजी हो जाएगा जब आपकी सीडीपी पे अच्छा पकड़ हो, है ना। तो समझ गए बात को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अब हमारे सिलेबस का क्या पार्ट है। मैथ्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो मैथ्स जो आपको पेपर वन में आना है उसमें आएगा, मैंने बता भी दिया था, नंबर सिस्टम, मेजरमेंट, अलजेब्रा, डेटा हैंडलिंग, ज्योमेट्री, शिक्षण शास्त्र, इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छे से हम लोग इसको कर सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चलिए नाउ द नेक्स्ट पार्ट जो पूछा जाता है पेपर वन में वो होता है आपका पर्यावरण या इसको कह सकते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज या इकोलॉजी, जो भी कहना चाहें कह लें। परिवार से रिलेटेड यानी फैमिली, मतलब कहने का इसका मतलब क्या हुआ कि फैमिली, आपकी फूड हैबिट, वाटर, एनिमल, आपके आसपास सराउंडिंग का आपके लर्निंग पर क्या इफेक्ट आता है, ये कहने का मतलब है, ठीक है ना। तो इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, पौधे, भोजन, शिक्षण शास्त्र, पानी, जानवर, इन सब से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। नाउ मूविंग टू द पेपर टू। पेपर टू मैंने जैसा कहा कि अगर आप साइंस के लिए बैठ रहे होंगे तो 60 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक। और अगर आप सोशल साइंस के लिए बैठ रहे हैं तो या तो आपको 60 मार्क्स के साइंस के क्वेश्चन करने हैं अगर आप साइंस बैकग्राउंड से बैठ रहे हैं, और या तो 60 क्वेश्चन करने हैं आपको सोशल साइंस बैकग्राउंड से अगर आप आर्ट्स या सोशल साइंस से पेपर दे रहे हैं, ठीक है। तो 60 मार्क्स के जो बच्चे साइंस से पेपर दे रहे होंगे उनसे फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिजिक्स में भी चैप्टर्स हैं। आपको केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें भी चैप्टर्स हैं। आपको बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें भी कई चैप्टर्स हैं जिससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और पेडागोजी रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 50 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके इन टॉपिक से होंगे, इन टॉपिक से 50 मार्क्स के। और 10 मार्क्स का जो क्वेश्चंस है वो आपको शिक्षण से रिलेट करके पूछेगा, पेडागोजी से रिलेट करके पूछेगा। उसमें आपको अपने सब्जेक्ट का लर्निंग के साथ क्या रिलेशन है वो उसको रिलेट करके क्वेश्चन का जवाब देना होगा, वो आपके लिए इजी होगा। हम उसको क्लास में प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से कर लेंगे। चलिए तो सोशल साइंस में देखते हैं। तो सोशल साइंस के जितने सब्जेक्ट्स हैं उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सोशल साइंस में हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिविक्स
से, आपको इकोनॉमिक्स से और पेडागोजी से, यानी 50 मार्क्स के क्वेश्चन तो आपके सब्जेक्ट से होंगे, यानी इससे और 10 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ गए? ठीक। नाउ कमिंग टू द कितने मिनिमम मार्क्स हमारे आने चाहिए कि हम एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो देखिए 150 क्वेश्चंस आने हैं, यानी 150 मार्क्स का पेपर होना है, इसका 60% आपको मार्क्स लाना है तो आप एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यानी आप अगर 90 मार्क्स ला देते हैं तो आप जनरल कैटेगरी पे पास माने जाएंगे। ठीक है, किसी किसी स्टेट में 82 भी अगर रहता है तो उसको पास माना जाता है फीमेल क्राइटेरिया में। और बाकी रिजर्वेशन का जैसे पॉलिसी चलता आ रहा है कि रिजर्व कैटेगरी के लिए अलग से कट ऑफ आती है, वो सारी चीजें एप्लीकेबल होंगी। दूसरी चीज कि अब मेरी बात ध्यान से सुने। हाँ देखिए, न्यूनतम मार्क्स आपको इतने लाने हैं और बाकी आप शिक्षण भर्ती परीक्षा के अकॉर्डिंग जित ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी या जिस भी कैटेगरी से आते हैं वो कैटेगरी का नियम लागू होगा। नाउ देखिए, मैंने कहा ना कि जब आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर रहे होंगे तो आपको बहुत अटेंटिव रहना है। लैंग्वेज पेपर वन और लैंग्वेज पेपर टू, आपको दो पेपर चुनने हैं और चुनते समय आपको बहुत सावधानी रखनी है। आपको ये बात का ध्यान रखना है कि लैंग्वेज पेपर वन वही पेपर सेलेक्ट करिएगा जो पेपर आपके लिए इजी हो। हिंदी अच्छी लगती है तो हिंदी सेलेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन अच्छा अटेम्प्ट आप तभी कर पाएंगे। ठीक है, और लैंग्वेज पेपर टू पे कंपेरिजनली जो थोड़ी सी कम आती है लेकिन स्कोरिंग है उसको सेलेक्ट करिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने सेलेक्ट कर लिया, मेरी इंग्लिश अच्छी है तो मैंने सेलेक्ट कर लिया इंग्लिश लैंग्वेज पेपर वन के लिए, और पेपर टू के लिए हिंदी सेलेक्ट कर लिया। या किसी बच्चे को हो सकता है कि हिंदी अच्छी आती हो तो लैंग्वेज पेपर वन के लिए सेलेक्ट कर लीजिए और पेपर टू के लिए इंग्लिश या संस्कृत या कोई लैंग्वेज जो आपको इजी लगती हो वो सेलेक्ट कर लेंगे। आप सीटेट के पोर्टल पर जाकर के लैंग्वेज का पेपर देख सकते हैं, वो सेलेक्ट कर सकते हैं आप। ठीक। नाउ अब इस एग्जाम की वैलिडिटी के बारे में बात करते हैं कि सीटेट एग्जाम दे और स्कोर कार्ड आने के बाद हमारी वैलिडिटी क्या है। तो वैलिडिटी लाइफ टाइम है। ठीक। अब सीटेट एग्जाम, अब प्रश्न ये उठता है कि सीटेट एग्जाम देने के बाद हम किन एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आप सेंट्रल लेवल पर जो केवीएस एनवीएस के एग्जाम होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल के लिए जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं उन सारे के लिए आप एलिजिबल हैं। और राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए भी आप एलिजिबल हैं। 1 to 8 के लिए आप राज्य स्तरीय परीक्षा में अगर सीटेट क्वालिफाइड हैं तो आप डायरेक्ट भर सकते हैं। वहाँ की स्टेट सर्विसेज के एग्जामिनेशन जो होते हैं जैसे टेट होता है, एस्टेट होता है या रीट होता है, वो सब क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीटेट 1 to 8 के लिए वैलिड माना जाता है। उसके बाद सीबीएसई के जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं अब कंपलसरी कर दिया है। अब जितने भी आप इंटरव्यूज देने जाएंगे उसमें आपको सीटेट जो बच्चे क्वालिफाइड हैं उनको ही लिया जा रहा है। अब आपसे पूछा जाता है कि आपने सीटेट क्वालिफाई किया है कि नहीं किया गया है। कई ऐसे सीबीएसई बोर्ड के नियमावली में भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं जिसमें सीटेट प्राइवेट स्कूल के जो टीचर्स हैं उनको भी क्वालिफाई करना अनिवार्य करते जा रहा है। तो आपको इसलिए भी जरूरी है कि अगर आप आगे चल करके प्राइवेट परस्यू करना चाहते हैं तो आपको सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। नाउ अब अगर आप सीटेट एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो करियर ऑप्शंस क्या क्या हैं। करियर ऑप्शंस है, पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएट लेवल टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, केवीएस एनवीएस का हर साल एग्जाम होता है आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आर्मी स्कूल्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और केंद्र सरकार के जितने भी स्कूल्स हैं आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जितने भी सीबीएसई के नियम के अनुसार प्राइवेट स्कूल्स चल रहे हैं उसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो आप इतने सारे एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे अगर आप सीटेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हैं। तो आज मैंने आपको बताया कि सीटेट एग्जामिनेशन है क्या, कौन सी बॉडी एग्जाम कंडक्ट कराती है, कितने पेपर पूछे जाते हैं और किस तरीके से आपको अलग अलग पेपर में अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग सेक्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगली क्लास जो होगी वो आपकी थ्योरी क्लास से रिलेटेड होगी और सिलेबस को और डिटेल में मैं आपको समझाऊंगी। तब तक बने रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए। जो भी आपकी क्वेरीज हैं हमसे पूछते रहिए और आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्ड्स ऑफ दिस एग्जामिनेशन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए तो आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी डिटेल सिलेबस के साथ। थैंक यू सो मच।